हर महायुद्ध के बाद मशहूर योद्धाओं के किस्से तो दुनिया याद रखती है, लेकिन कई बार रामायण में कुछ ऐसे अध्याय छुपे रह जाते हैं जो दिल को छू जाते हैं और आत्मा को झकझोर देते हैं। आज संतोष स्टोरीवर्स में मैं लेकर आया हूं रामायण का एक ऐसा पल जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लक्ष्मण और निषाद राज की अंतिम मुलाकात। एक ऐसा क्षण जो भाईचारे, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। अयोध्या उत्सव में डूबी हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी समय एक व्यक्ति चुपचाप अयोध्या की सीमा पर खड़ा अपने मित्र को आखिरी बार देखने आया था। वो थे निषाद राज गुह। वही निषाद राज जिसने श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास की पहली रात अपनी पूरी निष्ठा से सुरक्षा दी थी। वही निषाद राज जिसका राम से संबंध राजा प्रजा का नहीं बल्कि आत्मीयता और हृदय की मित्रता का था। पर आज वो महल में नहीं गया। वो जानता था राज्याभिषेक के शोर में उसकी उपस्थिति शायद उचित ना लगे। बस एक व्यक्ति था जिससे वो मिलना चाहता था। वो थे श्री लक्ष्मण जी। रात गहराने लगी और अयोध्या की सीमा पर खड़ा निषाद राज थका हुआ, उदास सा प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक कदमों की आहट हुई। लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा सालों बाद वही चेहरा, वही सरलता, वही प्रेम। निषाद राज ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। लक्ष्मण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मित्र, तुम आए, यही मेरे लिए बहुत है। निषाद राज ने आंसू रोकते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं राम से मिलने योग्य नहीं हूं। वो अब सम्राट है और मैं वनवासी। पर तुम मेरे भाई जैसे थे, इसलिए सोचा लौटने से पहले तुम्हें देख लूं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए पर आंखें नम थी। उन्होंने कहा, निषाद राज, अयोध्या का राज्य तो बस एक दायित्व है, लेकिन सच्चा राज्य सच्ची शक्ति, मित्रता और प्रेम में बसती है, और उस राज्य के तुम सदैव अधिकारी हो। निषाद राज ने रोते हुए कहा, जब राम वन के लिए निकले थे, मैंने सोचा था वो कभी वापस नहीं आएंगे, और सच कहूं, अगर उस रात तुम्हारी सतर्कता न होती तो शायद मेरी जान भी चली जाती। लक्ष्मण जी ने चौंक कर पूछा, मेरी सतर्कता? निषाद राज ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मुझे पता है। जिस रात राम मेरी झोपड़ी में विश्राम कर रहे थे, तुमने सारी रात मेरी गर्दन पर बांध तान कर पहरा दिया था, कहीं मैं राम को हानि न पहुंचाऊं। लक्ष्मण जी न चुप थे न गर्वित, बस शांत। फिर उन्होंने कहा, वो मेरी जिम्मेदारी थी, और आज तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा था। दोनों चुप खड़े रहे। केवल हवा की आवाज थी और एक मौन जो हजारों शब्दों से भारी था। निषाद राज ने धीरे से कहा, लक्ष्मण, जब दुनिया तुम्हारे त्याग के गीत गाएगी तो मेरा नाम शायद कोई ना ले, पर मैं हमेशा कहूंगा, इस धरती पर सबसे निष्ठावान कोई है तो वो हो तुम। लक्ष्मण ने निषाद को गले लगाते हुए कहा, नहीं निषाद, अगर मित्रता का दूसरा नाम होता तो वो तुम्हारा नाम होता। ये दोनों की पहली और आखिरी निजी मुलाकात थी, क्योंकि इसके बाद निषाद राज वापस अपनी वन भूमि लौट गया। फिर कभी किसी ने उसे अयोध्या आते नहीं देखा। तो दोस्तों, रामायण में जहां युद्ध, विजय और धर्म की बात होती है, वहीं इस छोटी सी घटना में छिपा है विश्वास, मित्रता और त्याग का सबसे सुंदर रूप। हम अक्सर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की महिमा सुनते हैं, पर आज इस कथा के माध्यम से याद रखें, रामायण सिर्फ महापुरुषों की गाथा नहीं, ये उन अनसुने चरित्रों का संग्रह है जो रिश्तों को शब्दों से नहीं, दिल से निभाते थे। अगर ये अनसुना अध्याय आपके दिल को छू गया हो तो संतोष स्टोरीवर्स में ऐसे ही और दिव्य प्रसंगों से आपका फिर स्वागत होगा। धन्यवाद।